वेलकम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब से वीकली आपको नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड सिल्वर, इसमें जो वीकली एनालिसिस आपको मिलेगी और हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हम लोगों ने अभी रेफरेंस के लिए लिया है एक्सएनजी यूएसडी। जो टेक्निक्स यूज करेंगे वो है प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन, उसके थ्रू इन चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले नेचुरल गैस में किसी भी टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, आपकी एनालिसिस एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पर होनी चाहिए। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये ट्रेंड में मार्केट कब से आ गया, इस हाई पॉइंट को देखिए। जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया इस कैंडल से, यहां से मार्केट, आप समझिए कि इस हाई के ऊपर सस्टेन हो गया। और इसके बाद ही ये जो आपको मूव्स दिख रही है, ये जो रैली हुई, वो सस्टेन होने के बाद के ही रिजल्ट्स हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो इस लेवल पर क्या था, एक आप देखिए कि इस एरिया में एक रेंज था, उसका जो एक ब्रेकआउट है, वो ये जो प्लेयर है, इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब इस ब्रेकआउट के बाद ये आपका जो एक रेसिस्टेंस था, वो आपका यहाँ पर सपोर्ट बना और इसी लेवल से ये जो बाउंस बैक आया और हम लोग यहाँ पर हैं। अब देखिए, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। जो भी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या फिर जो भी कमोडिटीज है, वो डेटा रिलीजेस पे काफी इम्पैक्ट करती है। और ये वेंसडे, थर्सडे, वो आप देख सकते हैं investing.com या कई अदर वेबसाइट्स हैं जहां पर डेटा रिलीजेस आपको मिलेंगे। ठीक है। तो उसके इम्पैक्ट होते हैं और खास करके ये रिलीजेस शाम में आते हैं। तो अब हमें देखना है कि यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए या फिर अपने इस लो को ब्रीच करके वापस से आ जाए। ठीक है। अब अगर ऊपर चला जाए तब तो ट्रेंडिंग मोड है, आप हायर हाइज हायर लोज की सीक्वेंस से जिस तरह से ट्रेड करते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे अगर की तरफ आता है तो इसमें भी दो चीजें हो सकती है। नंबर वन, या तो ये पुल बैक हो सकता है या फिर एक सेलिंग इंटेंट इसमें हो सकता है। ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि क्या चीजें होंगी। तो देखिए, इसमें जो चांसेस ज्यादा है ना, वो है पुल बैक होने के। पुल बैक कहने का मतलब है कि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर मार्केट जो है नीचे की तरफ पुल बैक लेगा और वापस ऊपर की तरफ ये निकल जाएगा। तो हम लोग इसे देखते हैं कि इसके लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो 1 आवर के चार्ट पर हम आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ट्रेंड चालू हुआ है। अब देख रहे हैं ये जो मूवमेंट है, ये ट्रेंडिंग है। तो ऐसे ट्रेंडिंग मूव में ठीक है, ये पुल बैक आपको मिलेंगे, लेकिन इस एरिया में, ये जो एरिया है ना, वो अगर यहाँ से रेसिस्टेंस लेके वापस आ जाता है ना, तब ये एक रेंज बाउंड मार्केट होगा। लेकिन अभी क्या है कि अगर इस इधर से पुल बैक लेता है तो ऊपर की तरफ ये मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं सेल ऑर्डर पड़े हैं। यहाँ पर सेल ऑर्डर पड़े हैं तभी तो मार्केट नीचे की तरफ ये डाउन साइड की मूव दिखा रहा है। तो ये आपका एक वैलिड रेसिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है। अभी इस पर बात नहीं करेंगे ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है। अगर कोई भी पोजीशन यहाँ से मूवमेंट अपसाइड की देखे तो यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, नहीं तो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए। अगर यहाँ से भी मूवमेंट हुई तो जब मार्केट इस लेवल पर आए तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अगर फ्लो में निकल जाए। देखिए, किसी भी रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक करेगा ना, तो ये जो एक शार्प ब्रेकआउट होना चाहिए, कैंडल्स काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, ये एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो आप इस कैंडल के साइज को देखिए, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि एक प्रॉपर जो ब्रेकआउट होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो अब अगर यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ऊपर जाएगा तो रेसिस्टेंस, तो सबसे बढ़िया सिनेरियो क्या है। देखिए, ये जो एरिया है ना, ये एरिया मतलब ये वाले लाइन, अगर वापस से यहाँ पर पुल बैक लेता है, होल्ड और बाइंग, तो आप इस हाई के टारगेट कर सकते हैं और ये ट्रेंड बनाता हुआ ऊपर चला जाएगा। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। लेकिन अगर इस लेवल से शार्प रिजेक्शन आता है, ठीक है, तो ये आप समझिए कि आप रेंज में हैं। आप इस लेवल से यहाँ तक की मूवमेंट, यहाँ पर इस लेवल के नीचे सेल नहीं करना है, अनलेस कि इसके नीचे मार्केट आ जाए, पुल बैक में सेल करें तो काम चलेगा। लेकिन
कभी भी देखिए, कभी भी कोई सपोर्ट के ब्रेकडाउन को आप ट्रेड मत करिए। ये वही बात हो गई कि आप यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो ये बाइंग साइड के ब्रेकआउट को आप ले रहे हैं, और यहाँ से सेलिंग हो रहा है तो दोनों ही एक तरह का ब्रेकआउट है। ये बाई साइड की तरफ ऐसे, अगर ये सेफ नहीं है तो ये भी सेफ नहीं है। हाँ, आप इसके पुल बैक से लेते हैं तो फिर ये आप सही होता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट वीक में जो है, अगर पुल बैक है, वीकनेस है बायर में, सेलर से स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली मार्केट विल मूव अपवर्ड। इसके नीचे चांसेस नेक्स्ट वीक में जाने के नहीं है, अनलेस कि कोई ज्यादा निगेटिविटी हो। ये चीज क्लियर है। ठीक है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। श्योरली आई विल रिप्लाई। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।